बॉलीवुड सितारे न सिर्फ अपने काम के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं, बल्कि स्टार बनने के बाद जैसी जिंदगी वो जीते हैं उसकी चर्चा भी लोगों के बीच खूब होती है। और इन्हीं में शामिल है माया नगरी में रहने वाले सितारों के घर की चर्चा। आखिर दूर दूर से लोग सेलेब्स के महलनुमा घर को देखने मुंबई जो आते हैं। बादशाह शाहरुख खान का बंगला मन्नत तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। वहीं भाईजान सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी हजारों फैंस की भीड़ जमा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में एक ऐसा बंगला भी मौजूद है जिसमें तीन सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन इसी बंगले ने इन तीनों एक्टर्स का करियर बर्बाद करके रख दिया है। इतना ही नहीं, आज भी इस बंगले में आत्माएं भटकने की बात का दावा किया जाता है। ये बंगला है बॉलीवुड के काका उर्फ दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना का घर आशीर्वाद। मन्नत जलसा की तरह ही ये बंगला उस दौर में एक लैंडमार्क हुआ करता था। राजेश खन्ना का घर होने के साथ ही साथ ये बंगला भूतिया बंगला और शापित बंगला होने की वजह से भी जाना जाता था। तो क्या है इस बंगले से जुड़ी पूरी कहानी, आइए बॉलीवुड फ्लैशबैक रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मुंबई के कार्टर रोड पर था आशीर्वाद। एंग्लो इंडियन फैमिली के पास सबसे पहले ये बंगला हुआ करता था। फिर 60 के दशक के एक्टर भारत भूषण ने इस घर को खरीदा और अपने नाम किया। राजेंद्र कुमार ने बंगले का नाम डिंपल रखा था, जो उनकी बेटी का नाम था। बंगले में रहने से पहले राजेंद्र ने पूजा पाठ भी करवाई थी। बैजू, बावरा, मिर्जा गालिब जैसे फिल्म्स सिनेमा को देने के बाद भारत को दिवंगत राज कपूर और दिलीप कुमार का कंपटीशन माना जाता था। लेकिन इस बंगले में जब भूषण रहने आए और कुछ साल बीते, तब भारत बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगे। भारत की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि उन्हें अपने सिर का कर्जा उतारने के लिए इस बंगले को ही बेचना पड़ा था। इसी के बाद से ये बात कही जाने लगी कि ये बंगला बुरी किस्मत ले आता है। भारत भूषण के बाद सिल्वर स्क्रीन के जुबली कुमार उर्फ राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को खरीदा। 60s में राजेंद्र महज 60,000 रुपए देकर इस बंगले के मालिक बन गए थे। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे, वो राजेंद्र कुमार का सबसे सुनहरा दौर बन गया। लेकिन दशक के आखिरी तक राजेंद्र भी अपने करियर में बुरे दौर का सामना करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे भारत भूषण ने किया था। ना उन्हें काम मिल रहा था और जो फिल्में आ रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी। राजेंद्र के पास भी बंगले को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इस बार इस बंगले के मालिक बने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। मुंबई में ही पले बढ़े राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक सी फेसिंग घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। राजेश खन्ना ने 3.5 लाख की कीमत में 70 के दशक में इस घर को खरीदा, अपना सपना पूरा किया। राजेश खन्ना बड़ी धूमधाम से बंगले में शिफ्ट हुए और इसे आशीर्वाद नाम दिया। इसकी वजह थी राजेश खन्ना की तूफान जैसी कामयाबी को किसी की नजर ना लगे। जब राजेश खन्ना इस महलनुमा बंगले में शिफ्ट हुए, तब उनका करियर 7वें आसमान पर था। उस समय उन्होंने 17-16 फिल्म्स हिट देकर रिकॉर्ड सेट किया था। उस वक्त वो नंबर 1 बने हुए थे और उन्हें देख के ये माना जाने लगा था कि उनके आगे कोई टिक ही नहीं पाता है। हाल ये था कि इंडस्ट्री में नई कहावत बन गई थी, ऊपर आका नीचे काका। राजेश के एक फोटोशूट में नए बंगले की झलक देखने को मिली, जो देखते ही देखते मुंबई घूमने आने वालों के लिए टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया। देश भर में मुंबई आने वाले लोगों की खास मांग रहती थी कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। वहीं इस बंगले में राजेश खन्ना का तस्वीरों और ट्रॉफीज से सजा हुआ वो मशहूर कमरा भी था, जिसमें बैठकर वो इंटरव्यू दिया करते थे। तो हर शाम को आशीर्वाद में महफिल सजती थी, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में खन्ना दरबार के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन इस बंगले में आते ही वही हुआ जो भारत और राजेंद्र कुमार के साथ हुआ था। वक्त बदला और राजेश की किस्मत भी। राजेश की सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, बल्कि उनकी तो निजी जिंदगी भी तबाह हो गई। राजेश की फिल्मी करियर की गाड़ी पटरी से उतरी तो इसका फायदा अमिताभ बच्चन को हुआ, जिन्हें स्टारडम मिलने लगा। 80 का दौर खत्म होते होते राजेश खन्ना का स्टारडम भी खत्म हो गया। राजेश अपनी बीवी डिंपल कपाड़िया से भी दूर होते चले गए। 9 साल तक साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिंपल अलग हो गए। पत्नी डिंपल कपाड़िया उनसे अलग होकर बेटियों के साथ चली गई। सुपरस्टार की जिंदगी में अनीता आडवाणी आ गई, जो उनकी लिव इन पार्टनर बन गई। हालांकि राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों तक इसी बंगले में रहे। 18 जुलाई को आशीर्वाद में अपने बेडरूम में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। वहीं बताया जाता है कि 2014 में राजेश खन्ना का बंगला मुंबई के एक बिजनेसमैन शशि करण शेट्टी ने खरीद लिया
था। बाद में इसको ढहा दिया गया और एक नई इमारत खड़ी कर दी गई। आज भी कई लोग यही मानते हैं कि ये बंगला शापित है, क्योंकि बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार इस घर में रहे। तीनों ने काफी नाम कमाया, लेकिन फिर उन्होंने हीरो से जीरो का सफर भी देखा। इस बंगले को फलक छूती कामयाबी से लेकर दिल तोड़ती नाकामी तक का गवाह माना जाता है। कहा जाता है कि ये घर बॉलीवुड के कई सुपरस्टार के करियर की डूबती कश्ती साबित हुआ है। ये भूत बंगले के नाम से बदनाम हो गया था। बताया तो ये भी जाता है कि यहाँ से आज भी आत्माओं की आवाजें आती हैं।